Good evening to all. Today we discuss the most important topic of hydrodynamics. Equivalence between Eulerian and Lagrangian forms of equation of continuity. We discussed in previous video about Eulerian equation of continuity and Lagrangian equation of continuity. Now we discuss equivalence between Eulerian and Lagrangian equation of continuity कि Eulerian और Lagrangian फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हैं उनमें क्या इक्वेलेंस है. ठीक है, इक्वेलेंस मीन्स यूलेरियन इक्वेशन से डेराइव करोगे लैग्रेंजियन इक्वेशन एंड लैग्रेंजियन इक्वेशन से डेराइव करेंगे यूलेरियन इक्वेशन. ठीक है, यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था आप लोगों को एक बार आज सभी स्टूडेंट पीछे के जितने टॉपिक्स जो हो गए उनको एक बार रिवाइज करना. ठीक है, तो काफ़ी दिन में आज ये इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लोगे, पीछे की सब चीज़ें ध्यान आ जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी सबको. यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट रो क्यू इक्वल टू 0 which is the Eulerian equation of continuity. del rho by del t plus del rho dot q plus rho dot del q equal to 0. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये टर्म आ गई डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो डॉट क्यू. इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, डी रो अपॉन डी टी से. कोमूविंग डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताई थी डी फाई अपॉन डी टी, तो उसके अकॉर्डिंग ये टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगे, डी रो अपॉन डी टी प्लस रो डॉट डेल क्यू इक्वल टू 0 विच इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, तो ये तो यूलेरियन फॉर्म हो गया. एंड लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें क्या था, क्या प्रूव किया था, रो जे इक्वल टू रो जीरो. जे इज जैकोबियन एंड रो जीरो, रो नॉट इज द डेंसिटी ऑफ द particle in fluid motion at time t equal to t naught and at time t the density of fluid particle is rho. ठीक है, तो ये डिस्कस हो गए थे दोनों डेरिवेशन, यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब इनके बीच में इक्वेलेंस जो है वो नेक्स्ट अपना टॉपिक है. इसके लिए सबसे फर्स्ट कोई भी सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल शेप या स्फीयर, कोई भी 3D शेप जो है वो एज्यूम करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इससे क्लियर है कि 3 डायमेंशनल स्पेस जो है वो एज्यूम करना है. तो या तो स्फीयर ले लो या जैसे इसमें सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जो है वो मोशन पोजीशन पे है. ठीक है, एट टाइम टी पार्टिकल इज एट द पॉइंट पी एंड द पॉइंट ऑफ द coordinates of the point P are A, B, C and after T equal to ये T नोट लो, T equal to T नोट इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन किस टाइम पर ले रहे हो, T equal to T नोट, और आफ्टर T टाइम the motion of the fluid particle is at the point Q and the coordinates of the point Q are x, y, z. ठीक है, T नोट टाइम पर let rho zero be the density and dV नोट be the volume. ठीक है, and T time the density will be rho and volume will be dv. ठीक है, किसी टाइम t पर पार्टिकल इस पोजीशन पर मूव करते हुए इस पोजीशन पे आ गया और इसकी डेंसिटी रो और वॉल्यूम dv है. ठीक है,
तो ये सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग चीज़ें डिफाइन कर दिया। तो सबसे फर्स्ट देखो, लेट इनिशियली अ फ्लूइड पार्टिकल बी एट ए बी सी at time t equal to t naught when its volume is dv naught and density is rho naught. After t time, the same fluid particle be at the point x, y, z. इसे p से डिनोट कर सकते हो, इसे q से डिनोट कर सकते हो। p ले लो इसको एंड ये q। वैन इट्स वॉल्यूम इज़ dv एंड डेंसिटी इज रो, कि किसी भी टाइम t पर जिसका डेंसिटी रो है एंड वॉल्यूम dv है, पार्टिकल किस पॉइंट पर मूव कर जाता है, q पॉइंट पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z है। ठीक है। वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन टू सिस्टम आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। टू सिस्टम, यहाँ टू सिस्टम का मीन्स क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट ठीक है सबको क्लियर है, u इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी एंड w इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी। इसको x डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको y डॉट से, इसको z डॉट से। ठीक है। q बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल स्पेस according to x, y, z axis, then q इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट इन टू सिस्टम, टू सिस्टम का मीन्स यही है कि एक तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया और एक जो फ्लूइड मोशन कर रहा है, फ्लूइड मोशन पोजीशन पे है, तो उन दोनों के अकॉर्डिंग फ्लूइड का मोशन पोजीशन और इसका सरफेस एरिया सिलेंडर का, स्फीयर सिलेंडर जो भी ले रहे हो 3 डायमेंशनल एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड फ्लूइड मोशन, ये इनके अकॉर्डिंग ये टू सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स ले लिए और क्यू बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। अब सबसे फर्स्ट एक्स वाई जेड लैग्रेंजियन अप्रोच के अकॉर्डिंग सबको डेफिनेशन बताई थी, लैग्रेंज अप्रोच एंड यूलेरियन अप्रोच। तो लैग्रेंजियन अप्रोच में एक्स वाई जेड आर द फंक्शन ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। इनिशियल पोजीशन क्या है फ्लूइड पार्टिकल की, ए बी सी। तो इसको इससे इस शेप में ले लो, चाहे इस शेप में ले लो। देखो ये जो अभी बताया था इस शेप में, ठीक है, ये फ्लूइड मोशन पोजीशन पे है। तो इस तरह से बनाना चाहो तो इस तरह से भी ले सकते हो। ठीक है। ऐसे बनाओ तो इस तरह से ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें यह है कि फ्लूइड मोशन में इस डायरेक्शन में है। ठीक है। और ये डायग्राम इस फॉर्म में लेते हो इस पोजीशन में, तो इस तरह से फ्लूइड मोशन कर रहा है। ठीक है। तो एक्स वाई और जेड, ठीक है, तो ये फंक्शन किसके हो जाएंगे, इनिशियल पोजीशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। वाई आर द फंक्शन ऑफ ए बी सी टी एंड जेड इज द फंक्शन ऑफ ए बी सी टी। ठीक है। नाउ डेल यू अपॉन डेल ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो डेल अपॉन डेल ए एज इट इज रखो, यू की वैल्यू पुट करो डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी डेल एक्स अपॉन डी अपॉन डी टी को बाहर ले लो और ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल ए। इस तरह से इसको शो कर सकते हो। ठीक है। नाउ डेल वी अपॉन डेल ए, इसको भी डिफाइन कर सकते हो, डेल अपॉन डेल ए। वी क्या है अपना, डी वाई अपॉन डी टी, वेलोसिटी है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में, तो ये डी वाई अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी को बाहर लें तो इस तरह से ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल ए। सिमिलरली बता सकते हो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए इक्वल टू डी बाई डी टी डेल जेड अपॉन डेल ए। तो इस तरह से इनको वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, किसी भी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैकोबियन, तो ये डेल यू अपॉन डेल यू हो गया, डेल वी अपॉन डेल ए एंड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए। नाउ जैकोबियन जे डिफाइन किया था, जैकोबियन को जे किस फॉर्म में डिफाइन किया था, जे इक्वल टू डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल ए बी सी। ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी।
सेकेंड रो क्या हो जाएगी, डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन डेल सी। तो पीछे की चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेना ताकि मेन मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो रिवाइज हो जाएं सबको। और जितना पीछे की चीज़ें रिवाइज करते चलोगे, साथ साथ लर्न करोगे, साथ साथ रिवाइज करोगे, उतना ही चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज फिर सब क्लियर है। जैकोबियन चे इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी, डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल बी, डेल वाई अपॉन सी, और सिमिलरली ये रो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट फाइंड आउट करो डी जे अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएशन करना है डी बाई डी टी। और ये अब डिफ्रेंशिएशन में किस तरह से बताया था कि सबसे फर्स्ट तो फर्स्ट रो का करोगे, सेकंड और थर्ड को एज इट इज रखोगे, प्लस फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखोगे, सेकंड रो को डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रखोगे और थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट रो को करते हो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा डी बाई डी टी डेल एक्स अपॉन डेल ए इक्वल टू डेल अपॉन डेल ए बाहर लो और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। जैसे ये वैल्यूज़ बताई थी इनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे तो देन वी गेट डेल यू अपॉन डेल ए, ठीक है। तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल ए। इसी तरह से ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल बी तो बाहर ले लोगे और डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल बी और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे देन वी गेट डेल यू अपॉन डेल सी, ठीक है। सेकंड और थर्ड रो ये दोनों एज इट इज। इसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी टी आएगा, वो वी होगा, तो डेल वी अपॉन डेल ए, डेल वी अपॉन डेल बी, डेल वी अपॉन डेल सी फाइंड आउट होगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को तो एज इट इज रख दो और थर्ड को डिफ्रेंशिएट करो तो डेल अपॉन डेल ए डी जेड अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल ए, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी, ये फाइंड आउट हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने के नेक्स्ट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड रो जो है वो एज इट इज। तो डिफ्रेंशिएशन में एक तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ये नहीं कि तीनों टर्म्स का एक साथ कर दो, सबसे फर्स्ट रो का करोगे, ठीक है, ये दोनों एज इट इज, प्लस फिर सेकंड रो का करोगे डिफ्रेंशिएशन, प्लस थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको J1 ले लो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको लेट J1 दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू J2 एंड J3। तो यहाँ से डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू J1 प्लस J2 प्लस J3। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, ठीक है, सबसे फर्स्ट, इससे पहले कोई इक्वेशन मार्क नहीं करी तो इसको फर्स्ट मार्क कर लो। तो हाइड्रोडायनेमिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं नोट्स प्रिपेयर करके और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, वैसे इनको लेते हुए स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो नोट्स इसका प्रिपेयर करके बिल्कुल बहुत ईजी लैंग्वेज में, ईजी स्टेप्स में मैंने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है, और कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसको क्लियर करके और फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट वी विल सॉल्व द डिटर्मिनेंट J1। अब J1 को सॉल्व करेंगे सबसे फर्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्क्राइब करेंगे।